हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए समझते हैं। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। अब अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो अक्षीय का मतलब होता है बिल्कुल सीधी रेखा में। तो इसलिए मान लेते हैं कोई बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। अब ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो A से B तक की दूरी 2l है। तो A से O तक की दूरी l होगी और O से B तक की दूरी l होगी, ये मान लेते हैं। अब A से O तक की दूरी l है और O से P तक की दूरी r है, इसलिए बिंदु A से P तक की दूरी r + l होगी और बिंदु B से P तक की दूरी r - l होगी, क्योंकि बिंदु O से P तक की दूरी r है तो हम l दूरी माइनस कर देंगे, क्यों बिंदु P से P तक की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है। अब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होगी, जिसे हम E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, तो हम इसको E2 मान लेते हैं। और यहाँ बिंदु E है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है हमें। अब आप इसकी थ्योरी डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं, जैसे कि A भी एक वैद्युत ध्रुव है जो क्रमशः -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार आप थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। +q आवेश के कारण +q बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण हमने E1 माना थी, तो E1 के लिए दूरी है r + l, +q आवेश के कारण दूरी है r - l। तो आइए E1 बराबर 1/4 पाई ε0 q/r - l का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ये +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है। अब इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 1/4 पाई ε0 q/r + l का होल स्क्वायर। E2 के लिए दूरी है r + l।
अब बिंदु P पर परिणामी वेधोछेद की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी वेधोछेद की तीव्रता है E। तो E बराबर E1 माइनस, अब आप ये सोचेंगे हमने E1 में से E2 माइनस क्यों किया। आइए देखो, E2 इस डायरेक्शन में है और E2 इस डायरेक्शन में है, तो ये इनकी डायरेक्शन है विपरीत है, इसलिए ये माइनस हो जाएंगे आपस में। हम E1 को इसलिए E1 में से E2 इसलिए माइनस किया क्योंकि E1 बिंदु P के पास है, तो E1 का मान ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्लस Q आवेश के कारण है और माइनस Q आवेश के कारण E2 है, इसलिए E2 का मान कम होगा, इसलिए E1 E2 माइनस किया हमने। आइए अब E1 E2 के मान रखने पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, क्यों यहाँ भी है क्यों यहाँ भी है, अभी ये दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेकर होल स्क्वायर खोलेंगे। आइए इधर समझते हैं, इधर देखिए E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसका क्यूब खोलेंगे इसका, तो E बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर खोलेंगे, तो इसका स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। आपके ये बात समझ में आई? हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, यहाँ एक a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। आइए अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर गुणा करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको पता होगा जब माइनस से अंदर गुणा करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे। आइए आगे देखते हैं इधर, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या है, अब यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन नीचे बचा R माइनस L का होल स्क्वायर
प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। हम इसको, आप मान लीजिए ये ए है ये बी है, इसी प्रकार तो हम इसको इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं ना, दोनों बराबर में है तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो हम यहाँ वही करेंगे। आइए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर 4 RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि R बहुत बड़ा है L से, इसलिए L बराबर 0 होगा। देखिए L की तुलना में R बहुत बड़ा है, L की तुलना में R बहुत बड़ा है, इसलिए L छोटा हो जाएगा, मतलब L 0 हो जाएगा बहुत। तो हम L बराबर 0 रख ले पर, तो यहाँ रखते हैं हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 RL अपॉन L स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 की घात 0 0 ही रहती है, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो R की घात 4 हो जाएगी। अब आगे देखिए, हम इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर Q अंदर ले लिया हमने, इनटू इसको 2RL को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2L इंटू 2R अपॉन R की घात 4। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 2L। अब इसके स्थान पर हम ये P रख देंगे, यहाँ यही है ना सेम, बिल्कुल देखो Q इंटू 2L के स्थान पर हम P रख देंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2P, यहाँ बचा P इंटू 2 अपॉन यहाँ बचा RQ, एक R से एक R कैंसिल हो गया। तो अब अपना फॉर्मूला निकल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ E बराबर, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।